कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के द्वारा पीडीए को लेकर बड़ा बयान दिया गया है, जिसमें लगातार 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा तेज हो गई। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, मसाला। जिसमें इमरान मसूद के द्वारा कहा गया है पीडीए में आखिर कहां है मुसलमान। इस पूरे प्रकरण को लेकर मेरे साथ बात करने के लिए मुरादाबाद जिले के मुस्लिम स्कॉलर सूफी समझ के लोग हैं। सीधा इनसे जानेंगे। सूफी नहीम साहब मेरे साथ हैं। नहीम साहब, पीडीए को लेकर लगातार बयान सामने आ रहे हैं, इसी में एक बयान आया है, क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, सांसद इमरान मसूद साहब ने का जो बयान आया है, ऐसे वक्त में मैं ये कहूँगा कि पीडीए और गठबंधन दोनों ने मिलकर के ये लोकसभा चुनाव लड़ा। अब इसमें जो इस वक्त मसूद साहब ने सवाल किया है, तो पीडीए के जिम्मेदारों को, गठबंधन के जिम्मेदारों को प्रेस करके जवाब देना चाहिए कि मुसलमान कहाँ खड़ा है। इतनी बड़ी तादाद में सपा और कांग्रेस की सीटें आना लोकसभा में ऐसे दौर के अंदर वो एक अहमियत रखती है, क्योंकि मेरा सियासत से ताल्लुक़ रहता है और मैं इसको बहुत करीब से जानता भी हूँ, देखा भी है और देखता रहता हूँ। इसमें उन जिम्मेदारों को जवाब देना पड़ेगा कि आज की तारीख में मुसलमान कहाँ खड़ा है। और भी बात करें तो और मुस्लिम स्कॉलर हैं शिवली साहब, अगर बात करें, इमरान मसूद का एक बयान आया है समाजवादी पार्टी की पीडीए को लेकर। समाजवादी पीडीए में आखिर कहाँ है मुसलमान? पीडीए में कहीं भी मुसलमान का जिक्र नहीं किया गया है। इस तरीके की बात इमरान मसूद कर रहे हैं, कांग्रेस सांसद, क्या कुछ कहेंगे? ये देखिए, जो उनका बयान है वो इस वक्त एक आईना है मुस्लिम समाज के लिए, कि जो इस वक्त हम कहना चाहेंगे कि हम बग़ैर नेतृत्व के, बग़ैर किसी सरबराह के हम अपना जो सियासी मैदान है उसमें लड़ रहे हैं। तो ये मुसलमान के लिए सोचने की बात है। और दूसरी चीज़ ये है कि हम यहाँ जितने भी लोग हैं खानकाही लोग हैं, और एक हिंदुस्तान की एक तारीख़ रही है कि जब वक्त पड़ा है, चाहे वो सन 1857 रहा हो या सन 47 रहा हो, मुसलमान ने पूरे तरीके से जो है हिंदुस्तान के लिए अपना खून बहाया है। और उस वक्त जो क़यादत रही वो उलमाओं की रही, खानकाहों की रही। तो जो वक्त गुज़र रहा है, हमें फिर से देखना होगा अपने उलमाओं की तरफ, अपने खानकाहों की तरफ, और जो अल्लाह कहता है हमें उसकी रस्सी को पकड़ना पड़ेगा। जो इमरान मसूद साहब ने जो बयान दिया, मैं उससे मुत्तफ़िक़ हूँ कि आज जो सियासी सिनेरियो है उसके अंदर हम कहाँ खड़े हैं, हमें क्या परसेंटेज नेतृत्व मिल रहा है, चाहे वो पार्लियामेंट के अंदर देख लीजिए, चाहे वो असेंबली लेवल पर देख लीजिए, कितने मुसलमान एमएलए हैं, कितने एमपी हैं। जबकि जो जीते हुए कैंडिडेट हैं, जहाँ से हम जीत सकते थे मुसलमान, वहाँ से टिकट काटे गए। अगर मैं मुरादाबाद लोकसभा की बात करूँ तो हमारे एसटी हसन साहब जो मौजूदा एमपी थे, उनका टिकट काटा गया। देखिए, ये सियासी एक बात हो सकती है कि कौन जीत रहा है, कौन नहीं जीत रहा है, लेकिन एक चीज़ तो मुसलमान के दिल में या एसटी हसन साहब के भी दिल में रही होगी। मुरादाबाद मंडल के अंदर कई नेता ऐसा हैं जो दरकिनार कर दिए गए। या आज़म खां, जो इसके फाउंडर मेंबर थे समाजवादी के, आज़म खां का सिर्फ दोष इतना था कि उन्होंने जो है इस कौम के लिए कलम देने की बात करी। कोई लीडर, चाहे वो हमारे अखिलेश जी हों या कोई भी हो, किसने जाके जो है खैरियत ली आज़म खां के साहब की? कौन उनके साथ खड़ा हुआ है आज की तारीख के अंदर? आप मुझे बताइए।
कोई धरना, कोई प्रदर्शन, कोई तारीख ऐसी बता दीजिए कि आज़म खान की सिर्फ एक हिमायत के अंदर करा गया हो। कुछ नहीं, ये सिर्फ एक दिखावा और ढकोसलेबाजी है, जिससे हम वक्ती तौर पर जो हमारे हाथ में एक झुनझुना दिया जाता है, हम उसको लेकर खुश हो जाते हैं। हम किसी की मुखालफत नहीं कर रहे, लेकिन हम भी खानकाहों से जुड़े हुए लोग, हम भी कहीं अपनी लोगों का नेतृत्व करते हैं, हम भी किसी की क़यादत करते हैं, तो कई टीसे, कई दर्द हमारे दिल में के अंदर भी हैं कि जो वक्त के साथ साथ निकलेंगे। और जो भी है भाई, सियासत एक अलग चीज़ है और धर्म एक अलग चीज़ है। दोनों चीज़ों को अलग अलग रखा जाए, लेकिन सिर्फ अब्दुल्ला पिंचर वाला ही नहीं रहना चाहिए, दरी बिछाने वाला नहीं रहना चाहिए। जो उसका हक़ है, जो उसने पार्टियों को दिया है, उसके हिसाब से जो है कभी उसको ओहदे नहीं मिले। और भी बात करें तो सूफी समाज से ताल्लुक़ रखने वाले व्यक्ति, दरगाहों पे हर धर्म का व्यक्ति आता है। अगर बात करें, इमरान मसूद का एक बयान आया है जिसमें पीडीए को लेकर कहा गया है इसमें मुसलमानों का जिक्र नहीं है, तो क्या कुछ सोचते हैं आप? देखिए, हम खानकाही लोग हैं और खानका के अंदर सारे धर्म के लोग से रब्ता रहता है। हम सबके साथ रब्ता रखते हैं। जहाँ तक इमरान मसूद साहब की बात है, इमरान मसूद साहब ही नहीं बल्कि जो ऐसी बात कहने वाले हैं, हम हमेशा उनके साथ थे और उनके साथ हम खानकाही लोग रहेंगे हमेशा। हम उनके बयान का इस्तक़बाल करते हैं और जो अभी हमारे नईम साहब ने, शिबली साहब ने कहा, मैं उससे भी मुत्तफ़िक़ हूँ, क्योंकि हम खानका से जुड़े हुए हैं और हम हमेशा ऐसे लोगों का साथ देते रहेंगे जो मुसलमानों की बात कहेगा। बात करें अगर समाजवादी पार्टी की, समाजवादी पार्टी का पीडीए का नारा दिया गया है, पिछड़ा, दलित और आदि आबादी। सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा, इसको लेकर लगातार मुसलमान जो लीडर हैं उनके द्वारा अलग अलग अपनी प्रतिक्रिया आ रही है। इमरान मसूद की प्रतिक्रिया आ रही है, मुसलमान क्या कुछ चाहता है? आपके पास मुस्लिम धर्म के, हर धर्म के लोग आते हैं, खासकर अगर मुसलमानों की बात करें तो मुसलमानों के दिल में क्या कुछ है? देखिए, मुसलमानों की तरफ कोई ईमानदारी से नहीं देख रहा। जो मुसलमानों की तरफ ईमानदारी से देखेगा, हम हमेशा उसका साथ देंगे, हम हमेशा उसके साथ रहेंगे। और भी लोग हैं। इस बार एक बयान और दिया है, 18 और 80 की इस बार नहीं चलेगा। जिस तरीके से लोकसभा में कांग्रेस के टिकट बंटवारे हुए थे 18 और 80 के, बोले इस बार जो है तुम्हारा, हम लोग भी मजबूत हैं। कांग्रेस के नेता इमरान मसूद का कहना है, क्या कुछ सोचते हैं? देखिए, ये 18 और 80 या 70 या 65 बिना साथ रहे, बिना गठबंधन के, तो ये लोग कामयाब होने पाएंगे, ये तो तय है बात। और साथ साथ मैं आपके चैनल के ज़रिए ये कहूँगा कि अभी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, हम सभी खानकाही लोग और ख़ास तौर से मुरादाबाद के ऑल इंडिया खानका एकता मिशन के ज़िम्मेदार लोग भी यहाँ बैठे हुए हैं, हम सब की तरफ से अपने मुल्क के वज़ीर आज़म को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं। और साथ साथ हम ये भी कहते हैं कि जो हमारी बहन सोफिया कुरैश ने इतना बड़ा काम अंजाम दिया, एक नेता बताए, वो गठबंधन का हो या पीडीए का हो या कोई और भी हो, कौन उसको मुबारकबाद देने गया आपको उसके घर पर? कौन उससे मिलने गया? किसने उसको मिठाई का डिब्बा पहुंचाया अभी तक? हम भी सारे दिन चैनल देखते हैं, सारी खबरें देखते हैं कि क्या दोगली पॉलिसी है। इतना बड़ा काम हमारी बहन ने अंजाम दिया है और तुम्हारा ना गठबंधन, ना तुम्हारा पीडीए, कोई नहीं उस तक जो मुबारकबाद भी पहुंचाते। ये तो डबल पॉलिसी से समझ से बाहर बात है। पूरा मुल्क मुबारकबाद दे रहा है उनको, और पीडीए भी गायब है, गठबंधन भी गायब है। ऐसा क्यों? क्या मकसद है इस बात का? भाई, हमें तो फ़ख्र है कि हमारी बहन ने वहाँ पर हमला करके सब कुछ अपने भाइयों की, अपने मुल्क की सुरक्षा की। हम मुसलमानों का फ़ख्र से सीना हमारा चौड़ा है कि हमारी बहन ने ऐसा ही काम अंजाम दिया और हम उसको मुबारकबाद देते हैं। हम तो कहते हैं कि उन लोगों ने 26 मारे थे, हम तो कहते हैं खुदा करे उनके 2600 मरते। हमारा उस मुल्क से मतलब क्या है? हम तो यहाँ के रहने वाले हैं, हमारा मुल्क ये है, हमारा मुल्क हिंदुस्तान है, हमारा मुल्क हिंदुस्तान जिंदाबाद है। तो हमारे साथ वो 26 लोगों के साथ हमला किया था, वो हम लोगों के साथ हमला किया था। वो उन परिवार के लोग नहीं मरे, वो हमारे परिवार के लोग मरे। लेकिन हमारी एक बहन ने इतना बड़ा अमल किया,
उसको मुबारकबाद नाम की कोई चीज़ नहीं किसी के पास, कोई मिलने नहीं गया। ये दोगली पॉलिसी ठीक नहीं है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के द्वारा पीडीए को लेकर दिए गए बयान में मुरादाबाद जनपद में सूफी समाज के लोगों से बात की गई है, जिनके द्वारा अपनी अलग प्रतिक्रिया दी है। शारिक सिद्दीकी, TV9 मुरादाबाद। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा। मसाला